पहले करा दूं। ठीक। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार सराफ, आपका भी आंसर दिया हुआ है। जी माइक माइक माइक। चिकित्सीय अस्पताल को उपहार स्वरूप दिया है, जिसमें कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोग, पड़ोसी राज्य के भी लोग वहां इलाज के लिए आते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न का क खंड था कि रिक्तियां कितनी है। तो सभापति महोदय, 480 पद पर सिर्फ नियुक्तियां वहां 1/4 है, तो 1/4 पर वह मेडिकल कॉलेज कैसे चलेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो उपलब्धता है उसी में से वो वहां रिक्त पद को भरें, जिससे कि वहां काम सुचारू रूप से चले। एफएमटी विभाग में तो एक भी पद नहीं, एक भी माने स्वीकृति के अनुसार वहां उनको भरा नहीं गया, वो खाली पद है। तो एफएमटी का विभाग तो काम ही नहीं कर रहा है और एनएमसी का निरीक्षण बार बार होता रहता है। इसलिए उस आलोक में भी स्वीकृत पद के आधार पर कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ाई जाए और रिक्तियों को कम किया जाए। इसके अलावा वहां अभी कोरोना फेज का दो जो फेज आया था, तो एम्बुलेंस की भारी कमी थी, स्थानीय प्रशासन भी लाचार था। तो अत्याधुनिक तकनीक से लैस, सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की एक व्यवस्था वहां होती। मेडिकल कॉलेज को अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 जुलाई को 350 एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 385 एम्बुलेंस लाभुकों को सौंपा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से सदन के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज को अविलंब उपलब्ध कराया जाए। जब भी चिकित्सा सेवा और सुविधा की बात होती है, राज्य सरकार की संवेदनशीलता से माननीय मंत्री जी को जब भी बताया जाता है, ये तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। इसलिए उनके कार्य प्रणाली की मैं तारीफ करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों की जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री के साथ बैठक हुई थी 19 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 और 25 मई 2021। सबों ने चिंता व्यक्त की थी मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से है, तो उसमें सुविधाओं को बहाल करने के लिए, रिक्तियों की कमी को दूर करने के लिए, ताकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का यह जो मेडिकल कॉलेज कोसी और सीमांचल के लिए खोला गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो उस जगह लोकप्रिय हो, लोग का विश्वास बढ़े और वहाँ के मरीजों को पड़ोसी राज्य सिलीगुड़ी ना जाना पड़े, अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो ये मेडिकल कॉलेज खोला गया है, उसकी कमियों को पूरा किया जाए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए विभाग सतत प्रयत्नशील है और जल्द से जल्द जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की संख्या को हम कम करना चाहते हैं। और जैसा सदस्य का भावना है, तो जैसा माननीय सदस्य का भावना है, उस भावना के अनुरूप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो चिकित्सा महाविद्यालय बना है, बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा बना है। तो जो मानव बल की उपलब्धता बढ़ाना है, उस संदर्भ में हम सब लोगों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को और उसके साथ ही अधियाचना हम लोगों ने भेजने का काम किया है। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को भी भेजा है और हम लोग लगातार संपर्क में हैं बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के। चूंकि इन्हीं दोनों संस्थानों से इनकी जो पद खाली है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है, तो शीघ्र ये चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए
और प्राथमिकता पर कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा में जो मानव बल की आवश्यकता है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी 3 एम्बुलेंस जिला स्वास्थ्य समिति के हैं, जिन एम्बुलेंसों के द्वारा मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में काम किया जा रहा है, कार्य लिया जा रहा है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एक और बेहतर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाए, तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग ने इस विषय पर एक योजना बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने चर्चा किया है और राज्य के अंदर आधुनिक एम्बुलेंस सेवा की बेड़ी और हम लोग बढ़ाने वाले हैं, संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत शीघ्र मधेपुरा मेडिकल कॉलेज को हम जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस होता है वो भी हम बहुत शीघ्र अधिकतम 3 महीना के अंदर हम उसको उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त वहां पे जो ऑक्सीजन की जरूरत है तो 280 लीटर प्रति मिनट का ऑक्सीजन प्लांट अधिष्ठापित और क्रियाशील है, जिसके द्वारा प्रतिदिन 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की अभी रिफिलिंग की जा रही है। और इसके अतिरिक्त 2500 लीटर पर मिनट क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहां लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 20 स्केल क्षमता का भी टैंक वहां लगाया जा रहा है। ये सारा कार्य 31 अगस्त के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। थैंक यू। माननीय सदस्य